आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ नॉट वन की प्रॉब्लम के बारे में, जो बहुत ही एक सेंसेशनल टॉपिक रहता है कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में। और बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे आपको इसके बारे में मिल जाएगी कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको नॉट वन की प्रॉब्लम हट जाएगी 100% सॉल्यूशन। जो कि हालांकि जितना मुझे समय हुआ है इस ऐप प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, ऐसी कोई भी श्योर शॉट 100% चीज़ नहीं है कि आपके नॉट वन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आपको घुमा फिरा के वही 2-3 चीज़ें बताएंगे। मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरा ये नोट वन आया है। इसके आने के पीछे बेसिकली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वही है जो बेसिक हर कोई आपको ये बताएगा। एक नेटवर्क इशू, जैसे हम ऐप खोलते हैं, ऐप खोलते ही हम सीधा चले जाते हैं रिजर्वेशन पे जाते ही हम कंफर्म कर देते हैं। एक वो प्रॉब्लम है, आपको पहले थोड़ी यूज़र इंटरफेस इसका यूज़ करना, आपका एसेट्स और माय में आपका बैलेंस रिफ्लेक्ट करे। उसके बाद एक बार आप इसे यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, आप ये अज्यूम करके चलें कि महीने में आपके 26 दिन जो रिजर्वेशन लगने वाली है और बाकी के 4 दिन आपके नॉट वन आएंगे ही। उस हिसाब से ही आप अपनी इनकम कैलकुलेट कीजिए। आप डाउनलाइन में या अपने मेंबर्स या अपने फैमिली मेम्बर जिसको भी आप ज्वाइन कराएंगे, आपने यही कहना है 60 दिन में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट, आपकी जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। और 3-4 दिन में भी हो सकता है महीने में एक बार ही आपको ये नॉट वन की प्रॉब्लम आए। ये आपको ज़रूर शेयर करनी है। कई बार हम नए मेंबर्स को ये बताते नहीं हैं, उन्हें नॉट वन आता है, वो फटाक से आपको कॉल या मैसेज कर देंगे कि भाई आज ये मेरा लॉस हो गया। तो ये चीज़ बेहतर है अगर आप उन्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में अवेयर कर दें और वो भी इस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर हों। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरी डेली इनकम के बारे में। मेरा वॉलेट बैलेंस था 550 के करीब 548। आज मेरा नॉट वन आया। मैं आपको बताता हूँ अपने ऑर्डर्स के बारे में। ये मेरी डेली इनकम है 3 तारीख की, 10.75। 5.35 की मेरी लगी थी NFT। उसके पहले भी मेरे 10.84 आए हैं, ठीक है। 10.84, 540 की मेरी जो थी वो रिजर्वेशन थी। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे 3 दिन में जो है वो 32 एक USDT मेरी बन जाती है, $32 के करीब करीब। और जैसे आज मेरा एक नॉट वन आया है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर मैं इसमें स्टेकिंग करता हूँ 3 दिन के लिए, मिनिमम 3 से 30 दिन तक की इसमें स्टेकिंग हो जाती है। अगर मैं सेफ साइड चलूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रोज़, मतलब मैं उठूँ दिन में इसे एक बार यूज़ करूँ, और मैं इसमें मतलब इसमें प्रॉबेबली 3-4 दिन नॉट वन का रिस्क भी होता है कंपाउंडिंग में, जिसे हम रोज़ कह देते हैं कि रिजर्वेशन लगानी, हमें कंफर्म करना है USDT बाय करने के लिए। उसमें आपको एक बेनिफिट भी है और एक उसका जो है ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट ये है कि कंपाउंडिंग में आपकी डेली इनकम ज़्यादा होगी। स्टेकिंग में आपको APR मिलेगा 1.3 1.5। इसमें हालांकि मैं लेवल 2 पे हूँ तो मुझे 2.2 2.1 इसमें आ जाता है। लेवल 1 पे आता है 1.8% कंपाउंडिंग आती है, जिसे हम रॉयल्टी इंटरेस्ट कुछ भी आपने अपने लैंग्वेज में लोग कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है। मैं आपको रॉयल्टी के हिसाब से समझा रहा हूँ। अब इसमें मैंने देखा सुबह कि मेरे नॉट वन आया है, तो भाई वो जो चीज़ चलती है माइंड में कि मेरा $10-11 का मेरा इसमें लॉस हो गया एक दिन आने में। हालांकि मैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि कई लोगों को जिसको होता है कि यार $10 का ऑलमोस्ट 800-900 का मेरा नुकसान हो गया। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर हम इसमें स्टेकिंग करते हैं, मैं आपको इसको फ्री जोन में बताता हूँ। मैं लेवल 2 पे हूँ तो मैं ये 200 से 500 के बीच वाले पे, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये फ्री जोन 2 में आऊँगा। फ्री जोन 1 है वो, इसमें है $200 से $500 तक की, जिसमें इनकम है आपकी 30 से 30 दिन के बीच में 1% के हिसाब से। मैं फ्री जोन 2 में आया। फ्री जोन 2 में मेरी 1.3 के हिसाब से मैंने इसमें स्टेकिंग की है आज, सिर्फ वैसे ही चेक करने के लिए कि एक्सपीरियंस के तौर पे। हालांकि मुझे पता है इसमें कोई इतना मेरा बेनिफिट या लॉस नहीं है, लमसम में 0-0 ही रहूँगा। इसमें मैं गो टू स्टे गया था, मेरे बजट के हिसाब से इसमें मैंने 548 की इसमें मैंने USDT वाली जो है इसमें मैंने बाय की है स्टेकिंग। जैसे ये देख लीजिए आप, 547 548 के करीब करीब इसमें आनी शुरू हो जाएगी। एक दो USDT की डॉलर की वेरिएशन है। जैसे ये मान लीजिए ये शुरू हुआ, इसमें से मैंने ऐसे ही 548 की स्टेकिंग बाय की। और इसका फ़ायदा ये है, अगर आपके पास टाइम नहीं है रोज़ रोज़ रिजर्वेशन के लिए, नॉट वन के लिए, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपको कम से कम भी इनकम डेली चाहिए फिक्स्ड, तो इसमें आपको 1.3 1.5 APR के हिसाब से लेवल 2 में यूज़र्स को यहाँ से आप स्टेकिंग कर सकते हैं, जिसमें 3 से 30 दिन तक की आप स्टेकिंग कर दीजिए। उसमें आपको रोज़ रोज़ जो है वो रिजर्वेशन या नॉट वन का नेटवर्क इशू की उसमें आपकी झंझट ख़त्म हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ये भी है मेरे माइंड में, जब मैं नवा नवा था इसमें मेंबर कम्युनिटी में,
तो मुझे डाउट था कि अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 500 से ऊपर पैसे हैं, डॉलर हैं, मैं लेवल 2 का मेंबर हो गया, अगर मैं स्टेकिंग करता हूँ, रोज़ रोज़ मुझसे रिजर्वेशन नहीं हो रही, तो क्या स्टेकिंग में जो मेरा पैसा स्टेक होगा, जो होल्ड होगा, तो उससे क्या मेरा लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अकाउंट में 550 के करीब थे डॉलर। मैंने 548 की आज स्टेकिंग की है। ये देखिए माई स्टेक में मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 दिन का आप देख रहे होंगे, मैंने 3 दिन का काउंटडाउन लगाया। मुझे 1.3 APR एनुअल रेट के हिसाब से इसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 30 दिन तक की इसमें स्टेकिंग हो सकती थी, पर मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने वैसे ही करके देखा पहली बार कि एक बार चीज़ खुद की हो तो पता चल जाती है। ये डिटेल्स में आप देखिए, इसमें APR आपको बता रहा है 1.3%। टोटल स्टेक वैल्यू मेरी 548 USDT की, और ये ख़त्म हो रही है 7 तारीख को, जो कि मैंने आज लगाई है। और इसमें जो रिवॉर्ड अवेलेबल है वो तब आएगा जब ये मेरी मैच्योर हो जाएगी, तब मैं इसे कलेक्ट कर लूँगा स्टेकिंग ऑप्शन में जाके। अब अगर मैं ये 3 दिन की अगर मैं इनकम हिसाब से बात लगाऊं, तो भी मुझे उतना ही इनकम होगा। जैसे आज की मेरी रिजर्वेशन फेल हुई, $10 का मेरा लॉस हुआ। आज मैंने इसमें स्टेकिंग की है, 3 दिन में मुझे मेरे हिसाब से इसमें मिलेगा $20 से $22 के करीब, जो अगर आज मैं ये स्टेकिंग ना भी करता, कल और परसों में रिजर्वेशन लगाता, फिर भी मेरे $22 से $23 मेरी खुद की रिजर्वेशन से मुझे मिल ही जाते। तो ये घूम घुमा के मतलब नॉट वन के पीछे ये स्टेकिंग लेने का मेरा मकसद ये है कि अगर जिसके पास टाइम नहीं है, जो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, रोज़ सुबह उठे अपना रिजर्वेशन लगाए और चेक करे अपने रिवॉर्ड्स ये वो, उनके लिए सबसे बेस्ट है। जिनके पास हाई प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा है उनके वॉलेट बैलेंस में, मान लीजिए 500 से $1000 पड़े, वो 500 रुपये की आराम से स्टेकिंग करके छोड़ सकते हैं और 500 रुपये की रिजर्वेशन ले सकते हैं। अगर इनका एक दिन नॉट वन आ भी जाता है किसी मेंबर का, तो वो स्टेक उनका जो है वो लॉस रिकवर कर लेगा साथ ही साथ उस दिन का। और अगर वो पूरा अपना प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 800 900 $1000 इसमें लगा देते हैं, उनसे उनका लेवल भी डिक्रीज़ नहीं होगा। ये कईयों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हम स्टेक कर लेंगे हमारे पैसे कम हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, मैं आपको माय में बताता हूँ, मैंने 548 की मैंने डॉलर की USDT की मैंने बाई की है स्टेकिंग, मेरा वॉलेट बैलेंस कम हो गया, अब ये $11 भी नहीं है, और वो भी इसलिए शो कर रहा है कि इसमें मेरे $1.5 मेरी टीम की इनकम है आज की। फिर भी मेरे ऊपर आप देखिए लेवल 2 ही शो कर रहा है, ये लेवल 1 नहीं हुआ। पहले ही मेरे माइंड में डाउट होता था कि मान लीजिए अगर मैं कर लूँ तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरा लेवल इसमें डिक्रीज़ हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। आप स्टेकिंग करेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वॉलेट में चाहे वो कम शो करेगा, पर आपके पास वो इतनी सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपका लेवल नहीं डिक्रीज़ होने देगी। अब आप इसे स्टेक में आइए, माई स्टेकिंग में। अब ये जब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मेरी इसमें रिकवर होगी, मेरा जो रिवॉर्ड आएगा उसमें मैं इसे रिडीम कर लूँगा अपने पैसे को, फिर भी वो घुमा फिरा के उतना ही होगा। अगर मैं ये स्टेक ना लगाता आज के नॉट वन के बाद, कल परसों में इसमें रिजर्वेशन लगाता, फिर भी मैं घूम घुमा के आसपास उतना ही आता, बल्कि शायद उसमें थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता। पर ये बस रिस्क फैक्टर की बात है कि आप इस चीज़ के रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि नहीं कि रिजर्वेशन में नॉट वन आए। तो अगर आप मेरी माने तो प्लीज़ आप इसमें अपना माइंड मेकअप करके रखें कि आपके 26 दिन ही आपको इनकम आनी है, 4 दिन आप नॉट वन लेके चले, और नॉट वन आने के बावजूद भी इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। उस दिन की इनकम आपकी कम हो रही है, पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके जेब से कुछ नहीं कम हो रहा, वो आपका मेन प्रिंसिपल वॉलेट बैलेंस उतना ही रहेगा। तो आप कई मेंबर्स को या कई मेरे दोस्तों को ऐसा होता है, जिस दिन नॉट वन आ गया वो कॉल मैसेज कर देते कि यार आज का तो मेरा लॉस हो गया। तो मतलब आप सिर्फ एक तरफ फ़ायदे वाले रास्ते से ना सोचें, आप बोथ वेज दोनों तरफ से सोचें कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो उतनी की उतनी ही है, उसके अलावा भी तो ये प्लेटफॉर्म आपको इतना इनकम करके दे ही रहा है। इसमें हम कर ही क्या रहे हैं, ना इसमें हमारा कोई समय जा रहा है, फ़ोन आपके पास ऑलरेडी है, इंटरनेट पैक आपने ऑलरेडी रिचार्ज कर रखा है। एक्स्ट्रा तो हम इस प्लेटफॉर्म को कुछ भी नहीं दे रहे सिवाय अपने दिन के 10-15 सेकंड के अलावा। हाँ, अगर आप लेवल 2, लेवल 3 या अबव के आप मेंबर हैं, कम्युनिटी मेंबर के अगर आप लीडर हैं या कम्युनिटी में आपकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें वो है, उनकी काफ़ी मेहनत भी रहती है। वो अपने टीम मेंबर्स को गाइड करते हैं, बहुत सी क्वेरीज़ होती है, जो नए पर्सन न्यूबीज़ इसमें ऐड होते हैं, उनकी बहुत तरीके की क्वेरीज़ होती हैं, वो बहुत सी मिस्टेक कर लेते हैं, अकाउंट बाइंड को लेके, विड्रॉल, डिपॉजिट को लेके बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो एक नए पर्सन को सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर कोई इसमें इतना इंटरेस्टेड हो या टेकी पर्सन हो, वो लाजमी ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्टेकिंग का बस एक यही बेनिफिट है, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपका दिन बहुत शेड्यूल आपका टाइट रहता है,
आपने एक बार जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, मान लीजिए मेरा मानना है कि मैं 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ। मैंने 10,000 से अकाउंट शुरू किया। कई 20 से करते हैं, कई 30 से, जितना जिसकी हिसाब से सही रहता है, जितना वो अपने माइंड मेकअप कर लें कि हाँ, मैं इतना प्रिंसिपल लॉस करने के लिए आई एम रेडी। फिर भी मेरी तो यही सलाह रहेगी, आप मिनिमम से मिनिमम जितने से $100 से अकाउंट शुरू होता है, आप $100 ही इसमें डिपॉजिट करें, नो मैटर आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं। पहले इस प्लेटफॉर्म को, इसके सिस्टम को समझें, इसके बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है। मैं भी जब इसमें नवा प्लेटफॉर्म पे आया था, मुझे भी यही होता था कि ये क्यों है, हमें पैसे देंगे। आजकल के ज़माने में जब कोई किसी का नॉन बंदा पैसे लेके टाइम पे नहीं जल्दी रिटर्न करता, उसके भी 10 बहाने होते हैं। तो ये हमें बिना किसी मेहनत, बिना किसी इनपुट के क्यों ही इतना पैसा दे रहे हैं। पर इसका एक डीप वर्किंग है। इसके पीछे अगर आप थोड़ी रिसर्च या थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। जो सबसे इजी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि दूसरी कई आपने बैटिंग साइट्स हैं, उनमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको कोई प्रोसेस का नहीं पता, बस वो प्लेन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आप पैसे जीत गए। वो थोड़ा लक बेस हो जाता है, इसमें लक बेस नहीं है। इसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही है, उनको रेवेन्यू हो रहा है, उसमें से कुछ % हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना थोड़ा जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 100, 150, 200 USD, आप सोच समझ के इतना पहले ही दिन आप ये बना लें कि मतलब अगर ये लॉस हो भी जाए, खुदा ना खास्ता, तो मेरी पॉकेट या मेरी डेली सर्कल लाइफ में कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अमाउंट लगाएं, किसी से उधार लेके, लोन पे लेके, दूसरी तीसरी ऐप से, वो प्लीज़ वो इन्वेस्टमेंट ना करें। आप थोड़ा वेट करें, सेविंग्स करके फिर इसमें लगाएं। तो बस यही एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे नवा आया, मुझे भी मेरे अपलाइन में इतनी जो है वो नॉलेज नहीं देते थे। रिचार्ज के बारे में, डिपॉजिट, विड्रॉल, वो सब मेरा खुद किया करते थे। तो मैंने भी ऐसे ही ऑनलाइन कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे भी, जो जेन्युइन सिर्फ फ़तेह की बात करते हैं, उनसे सीख के खुद सेल्फ लर्निंग करके मैंने भी ये चीज़ थोड़ी अभी एनालाइज़ करनी शुरू कर दी है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, जैसे मैं भी न्यू जॉइनिंग था, तो मेरे दिमाग में भी 100 सवाल होते थे। अगर आपके भी मन में ऐसे कोई डाउट या कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। मैं 100% कोशिश करूँगा मैं आपके हर सवालों का जवाब दे सकूँ। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट मैं कोई एक अच्छा टॉपिक लेके फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, सी यू अगेन।